हमें एकदम अपने गोल्स को और अपनी नॉर्मल लाइफ रूटीन को, जो हम नॉर्मली काम करते हैं डेली लाइफ रूटीन में, उस काम को भूल के बस उनके बारे में सोचना। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टीनेज लाइफ की ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक है जो अवॉइड करनी चाहिए, एंड स्पेशली जब आपकी एज 13 से 17 या 18 ईयर्स के बीच में है। तो चलिए चालू। नहीं होगा कि जैसे कि आपने और भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि ये मतलब कि दारू से दूर रहो, ये नशा मत करो, लड़कियों से दूर रहो, ये बेसिक चीज़ें इनमें होगी नहीं। इनमें मैं थोड़ा अपने अलग लेवल की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो मैंने एक्सपीरियंस करी। इनमें से 5 में से 4। नंबर 1, जिम अवॉइड करना। देखो, टीनेज लाइफ में हम लोगों को बहुत डाउट होता है कि जिम हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, हमारी हाइट रुक जाएगी नहीं रुक जाएगी। तो देखो भाई, टीनेज लाइफ में मतलब जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरी हाइट 13 साल में एकदम से बढ़ी थी, लेकिन 15 साल से या 16 साल मेरी हाइट ऑलमोस्ट रुक गई थी पूरी की पूरी। ठीक है, तो मैं इस वजह से मैं वेट करता रह गया कि अभी पहले मैं 18 साल 19 साल क्रॉस कर जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना वर्कआउट वगैरह चालू करूँगा। लेकिन आप लोगों को ये नहीं करना है। ठीक है, जिम जाने से ये होगा, क्या कहते हैं, आपकी थोड़ी थोड़ी मसल ग्रोथ आपकी हाइट में इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो बेनिफिट दे। ये एक सबसे बड़ा मिथ है कि यार जिम जाने से हाइट रुक जाती है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा ओवर वेट लिफ्टिंग से हाइट रुके ना रुके, लेकिन आपको इंजरी ज़रूर हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में आपको ओवर ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, जिम जाने से आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। भले ही आपकी हाइट थोड़ी सी भी बढ़े या ना बढ़े, लेकिन आपकी क्या कहते हैं जो मसल्स है ना, वो अपनी एज के बच्चों के हिसाब से कई गुना ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आपकी बॉडी शेप में हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे में भी बाइसेप वगैरह थोड़े बनने लग गए। अभी मैं 19 ईयर्स को, मैंने इस साल जाके जिम चालू करा है, मतलब वर्कआउट चालू करा है। ठीक है, अभी मैं होम वर्कआउट करता हूँ। जिम पे मैं अगले साल तक शिफ्ट करूँगा। अब जिम में जाके नेचुरली देखा जाए तो आप 5 किलो से लेके 7.5 किलो एक आइडियल सबसे ज़्यादा परफेक्ट वेट कैटेगरी मैं तो कहता हूँ जो वेट लिफ्टिंग के लिए सही रहती है। मतलब अगर आप बाइसेप कर्ल्स करते हैं तो आपके लिए उसमें 5 kg से लेके 7.5 kg एज अ बिगनर सही रहेगा। मैंने 7.5 kg से स्टार्ट करा था अभी होम वर्कआउट में। अभी मैं घर पे ही करता हूँ, तो आप कर सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत पड़े कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको होम वर्कआउट में करनी, तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं आपको वो उसके लिए भी एक वीडियो ला दूँगा। दूसरी चीज़, ये मेरी एक और गलती थी जो मैंने अपने टीनेज लाइफ में करी, वो था सिग्मा मैन बनने का भूत। मतलब कि मैंने कहीं ना कहीं ये सोच लिया 2021 या 22 की बात है कि सिग्मा मैन ये ऐसी सब फालतू बकवास है कि सिग्मा मैन बनोगे तो कट के रहना लोगों से। ऐसे नहीं, लोगों से इंटरेक्ट करते रहना चाहिए। क्योंकि जब मैंने अपनी स्कूल लाइफ में 9th से लेकर 12th तक की क्लास में लोगों से इंटरेक्ट बहुत कम करा था। मेरी इंटरेक्शन मतलब इतनी वीक हो गई थी, मतलब लॉकडाउन के बाद से। एक तो वैसे ही कहते हैं दोस्तों से इतना बातचीत होती नहीं थी। ठीक है, फिर उसके बाद जब 9th क्लास आई, फिर 9th से लेकर 10th तक क्या कहते हैं मेरे कुछ खास दोस्त बने नहीं थे। गिनती के 1-2 बने थे मुश्किल से, तो बाकियों के बहुत ज़्यादा होते थे। तो मुझे इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मुझे लगता था कि क्या कहते हैं मुझे भी अटेंशन चाहिए थोड़ी। ठीक है, मैं इंटरेक्शन क्या कहते करने में लेट हो गया था, मतलब टाइम निकल गया तब तक। मुझे चीज़ काफ़ी लेट रियलाइज़ हुई। 11th 12th में मैंने थोड़ा सा इम्प्रूव करा तब भी, लेकिन कुछ इतना खास फ़र्क पड़ा नहीं। ठीक है, तो ये मेरी दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। तो अगर आप अपनी टीनेज लाइफ में हो तो लोगों से जितना अच्छे से हो सके अच्छे लोगों से इंटरेक्ट करना। ज़रूरी नहीं कि बेकार लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर लो मजबूरी में प्रेशर में आके। भले ही लोग थोड़े कम हो, कुछ लोगों के साथ आप रहो। ठीक है, भले ही आपका 4-5 लोगों का ग्रुप हो, लेकिन एक ऐसा ग्रुप हो कि जब भी आपको मदद पड़े तब वो लोग आपकी हेल्प के लिए तुरंत वहाँ पे आ जाए। आफ्टर 12th जाके फिर मैंने लोगों से वापस तक स्टार्टिंग से इंटरेक्ट करना पड़ा, क्योंकि सब कुछ फिर एंड हो जाता है ना। मतलब स्कूल जब हम पास आउट हो जाते हैं, फिर नई लाइफ एक तरीके से चालू होती है। फिर मैंने उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करा। साथ में मेरी तरफ से एक पर्सनल टिप, जब भी आप इंटरेक्ट करोगे तो एक ऐसा दोस्त बनाना जो पढ़ने में अच्छा हो, और एक ऐसा जो थोड़ा लड़ाई में सपोर्टिव हो और थोड़ा स्मार्ट भी हो। तीसरा है, मतलब आपको हर तरीके के लोगों से इंटरेक्ट करके रखना है और अच्छे से दोस्ती बना के रखनी है। भले ही 4-5 लोग ही सही है, 3 लोग ही सही, लेकिन बना के रखनी है आपको टीनेज लाइफ में। खासकर स्कूल में मैं कह रहा हूँ, क्योंकि स्कूल में मैंने बिल्कुल ये गलती करी थी बहुत। सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी ज़्यादा यूनिक है, वो है हमेशा अच्छा और परफेक्ट बनने का ट्राई करना अपनी टीनेज लाइफ में। टीनेज लाइफ में होता क्या है कि हम गलतियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं। थोड़े क्या कहते हैं, हम काम थोड़े बड़ों जैसे करने लगते हैं, तो उसमें हम गलतियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं टीनेज लाइफ में। ठीक है, तो मैंने भी खूब करा था वर्क। ठीक है, तो उस वजह से हमें ताने बहुत सुनने को मिलते हैं घर से और बाहर से तो बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। खैर, तो उसमें आपको पूरा परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है कि आपको हर काम करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, लोगों से गलती होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हाँ, लोग
लोग के है ना बात सुनो, लेकिन जो ज़्यादा क्या कहते हैं आपके ऊपर हावी हो, या फिर कोई कोई लोग होते हैं कि ज़्यादा गलतियाँ निकालते हैं, हमारी एज के भी हो सकते हैं, कलीग भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उनकी बात इग्नोर करने का थोड़ी ट्राई करो। हाँ, ये नहीं कह रहा कि सबकी बात इग्नोर कर दो, हाँ, लेकिन आपको लगे कि ये मेरी गलती है, इसमें मैंने ढंग से काम नहीं किया, तो उस पर वर्क करो। नहीं तो आपको कुछ ज़्यादा अच्छा बनने की या ज़्यादा परफेक्ट बनने की कोई इतनी ज़रूरत है नहीं, जो कि मैंने भी गलती करी थी कि सबकी नज़र में हमेशा अच्छा परफेक्ट बन के रहने का। परफेक्ट कभी कोई हो नहीं सकता, ठीक है, हर इंसान में कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट होता ही है। चौथा, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करना। हाँ, और ये चीज़ तो लेकिन मैंने की नहीं अपनी लाइफ में, लेकिन मेरे साथ के कुछ बहुत लोगों ने करी थी अपनी, ये कहते हैं अपनी स्कूल लाइफ। स्कूल में तो मैंने ये सब तो करा नहीं, लेकिन मेरे जो साथ के मतलब मेरे स्कूल में कुछ लोग थे, वो स्कूल में ही आके भी करते थे ये चीज़ें। देखो, अब इससे ये होता है कि हमारी जो फर्टिलिटी रेट भी है ना एक आदमी की, वो गिर जाती है। इससे रील देख रहा था तो मुझे उसमें ये दिखाया कि कहते हैं एक 25 साल के आदमी ने स्मोकिंग ड्रिंकिंग करी, उसकी वजह से फर्टिलिटी रेट कितनी गिर गई, और जो एक 35 साल का आदमी था, मतलब उससे 10 साल ज़्यादा बड़ा, तो उसकी फर्टिलिटी रेट काफ़ी कई गुना ज़्यादा अच्छी थी उससे। और सोचो, वो तो 25 साल के और 35 साल के थे, और कितने बच्चे थे 14-15 साल या 16 साल की एज में ये सब काम करना चालू कर देते हैं। तो ये आगे जाके उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, खासकर जो स्पोर्ट्स में, जैसे कि मैं भी हूँ, ठीक है, मैं भी एक एथलीट हूँ। पांचवा, जो कि ये मैं सच बताऊँ, झूठ नहीं बोलूँगा, तो ये गलती थोड़ी सी मैंने भी करी है कि लड़कियों के चक्कर में एकदम अपने गोल्स को और अपनी नॉर्मल लाइफ रूटीन को, जो हम नॉर्मली काम करते हैं डेली लाइफ रूटीन में, उस काम को भूल के बस उनके बारे में सोचना, ठीक है। ऐसे मेरे केस में तो देखो बहुत चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा बेकार हो गई थी, लेकिन मैं आप लोगों को ये एडवाइस दूंगा कि अगर आप ये चीज़ कर भी रहे हो ना, तो लिमिट में करना, ज़्यादा पागल मत हो जाए। क्योंकि मैंने जो गलती करी इसमें, मुझे थोड़ा सा लेट समझ में, नहीं वैसे तो मुझे टाइम पे समझ आ गया, लेकिन मैंने ये काफ़ी कुछ झेला इस चीज़ में।